आज का जूम सेशन दोस्तों बहुत ही शानदार होने वाला है। एक शानदार नॉलेज मिलने वाली है। एक अलग तरह की आपको नॉलेज मिलने वाली है। एक जर्नी बताई जाएगी। एक ऐसी नॉलेज आज आपको मिलेगी कि दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर सतीश कुमार जी लुधियाना से। और उनका आज एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर होगा। बहुत अच्छे रैंक पे हैं, बहुत शानदार इनकम ले रहे हैं और इस बिजनेस को अभी तक वो पार्ट टाइम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊं तो वो जॉब के प्रोफेशन से हैं और एक ऐसी लाइन से हैं जो कि शेयर मार्केट की लाइन में जॉब कर रहे हैं और वहां से लगभग अच्छी अर्निंग वहां से कमा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी मेरे को पता चला कि वो रैना ट्रस्ट को फुल टाइम करने आ रहे हैं। रैना ट्रस्ट को फुल टाइम भी करने आ रहे हैं और साथ में रैना ट्रस्ट का एक शॉपी भी स्टॉक पॉइंट भी लेने जा रहे हैं वो। तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी दोस्त ने फुल टाइम करने का और स्टॉक पॉइंट लेने के अंदर ना लिया है तो इससे आप अंदाजा ला सकते हैं कि रेंटस का फ्यूचर क्या है। क्या सोच के क्या कैसे जुनून के साथ कैसे कैसे पैशन के साथ वो इस बिजनेस को शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ सतीश कुमार जी का। अगर वो हमारे साथ हैं तो अपना हैंड रेज कर लें ताकि मैं उनको अनम्यूट कर सकूं। तो जी सतीश कुमार जी, अ, अगर हाँ लगभग चलो जी, आपकी फोटो मैंने देख ली है और अनम्यूट कर लीजिए आप। ठीक है सर, थैंक यू गुरबीर सर। जी बहुत शानदार ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, मैं जी, देख रहा और आप ਤੇ ड्रेस कोड में बहुत शानदार लग रहे हो। ड्रेस कोड में आप थैंक यू सर सर, बहुत थैंक यू। शानदार लग रहे हो और आपका स्वागत करते हैं हम सभी दोस्त। और आज का जो जूम सेशन आपका माइक ऑन हो चुका है। तो शुरुआत जी करें। आपके पास जो टाइम रहेगा लगभग 8 बजे तक का टाइम आपके पास है। ठीक है, तो ओके सर। अच्छी सी नॉलेज हमारे जितने भी लोग आए हैं आज उनको दीजिए। जी वेलकम। ठीक है, थैंक यू सर। सर आवाज़ मेरी बिल्कुल क्लियर है सर? जी सर बिल्कुल क्लियर है, बहुत शानदार आवाज है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों और रॉकिंग रेनेटस। तो मेरा नाम सतीश कुमार, मैं लुधियाना से। और मैं स्टॉक मार्केट में मैं जॉब कर रहा हूँ लास्ट 18 सालों से। तो 18 साल की मेरी जॉब है स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर मार्केट में। और रेनेटस को मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ फिलहाल। और पार्ट टाइम अपने सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ अपने माता पिता का, जिनकी वजह से मैं आज ये दुनिया देख पा रहा हूँ। और नमन करता हूँ अपने परम पिता परमात्मा का। और उनके बाद मैं नमन करूँगा, कोटि कोटि नमन करूँगा अपने ग्रेट गुरुओं का, सर गुरतेज सिंह जी, सर सुनील शुक्रगुजार जी, और सर सुखदेव सिंह मक्खू जी। मैं उनका बहुत बहुत नमन करता हूँ। और हमारे ग्रेट अपलाइन मेंटोर सर जसवंतपुर शार्थी जी और डॉक्टर ओम प्रकाश जी नकोदर से। और हम मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर विनोद एकलव्य जी, जो कि मेरे बचपन के दोस्त भी हैं। और मेरे अपलाइन, आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरे अपलाइन जो हैं मेरे फादर साहब हैं, जिन्होंने मेरी आईडी बिना पूछे रेनेटस में लगाई थी। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी आईडी बिना पूछे रेनेटस में लगा दी। तो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी जो है आपके साथ शेयर करना चाहूँगा थोड़े छोटे से लफ्ज़ों में। तो मैं पिछले 3 मंथ से रेनेटस वेलनेस कंपनी में काम कर रहा हूँ। और मेरी जो आईडी है, मेरे काम करने के 1 महीने पहले ही आईडी मेरी लग चुकी थी। तो मेरे को मालूम नहीं था कि मेरी आईडी लगी हुई है। पर मेरे फादर साहब जी, जो इस रेनेटस वेलनेस को काफ़ी अच्छे तरीके से ऑलरेडी कर रहे थे, तो वो अपने दोस्तों को इकट्ठा करके लेके जाते थे जहाँ पे भी सेमिनार होता था रेनेटस का। और हमारे पास गाड़ी है, तो गाड़ी उनको, फोर व्हीलर उनको चलाना नहीं था, फोर व्हीलर मेरे को चलाना आता था, गाड़ी मेरे को चलानी आती थी। तो इस कारण वो मुझे हर संडे वो मुझे बोलते थे कि गाड़ी लेके चलो, मेरे दोस्तों को साथ में लेके जाना है, फलाना जगह में
जो है वो सेमिनार है। तो मैं संडे होने की वजह से, घर में फ्री होने की वजह से, तो मैं उनके साथ चल पड़ता था कि चलो टाइम भी पास हो जाएगा और पिताजी की जो आज्ञा उसका भी पालन हो जाएगा। तो मैं गाड़ी लेके अपने दोस्तों के साथ, अपने उनके दोस्तों के साथ निकल जाता था सेमिनार के लिए। तो मैं देखता था कि जो मेरे पिताजी हैं वो एमएलएम में काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। नेटवर्किंग मार्केटिंग को इस रेंटस से पहले मैं बहुत नेगेटिव लेता था कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो हमारा काम नहीं है। जो वो काम जो है वो फ्री लोगों का काम है, जो लोग फ्री होते हैं वो उनका काम है। पर रेनाटस को ज्वाइन करने के बाद ही मुझे पता चला कि नहीं, ये फ्री लोगों का काम नहीं है, ये हर लोगों का काम है। चाहे वो छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, हर लोग उसे कर सकते हैं। तो मेरे फादर साहब मेरे को लेके जाते थे सेमिनार में। तो मैं जब जाता था तो मुझे भी जबरदस्ती सेमिनार में बैठना पड़ता था, अपने मन को मार कर कि ये कंपनी बंदे जोड़ने का काम है। तो मैं अपने मन को मारकर सेमिनार में बैठता था। तो 1-2 बार मैंने मीटिंग सुनी जालंधर में अपने फादर के साथ, और मेरे ग्रेट अपलाइन मेरे दोस्त विनोद एकलव्य जी के साथ। तो पहले 2 मीटिंग में मुझे कुछ समझ नहीं आया। बिल्कुल मैं बर्डन लेके अपने दिमाग के ऊपर मीटिंग देखता था और समझ नहीं आता था, ऐसे ही मैं इग्नोर करता रहता था। पर जब लगातार मैंने अटेंड की, सेमिनार अटेंड किए और उसको समझना शुरू किया, भी चलो आता तो हूँ, बैठता तो हूँ, चलो कुछ सर्च करता हूँ, कुछ देखता हूँ कि क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो जब सेमिनार अटेंड करने लगे तो फिर एक बार हमारे ग्रेट गुरु, जो कि मैं उनको अपना आइडल भी मानता हूँ, उनका सेमिनार था, मिस्टर सुनील शुक्रगुजार जी, उनका सेमिनार था। तो उन्होंने अपनी जब स्टोरी सुनाई, तो उनकी स्टोरी सुनने के बाद मैं काफ़ी भावुक हुआ। और एक हमारा पर्सनल एक मैटर भी था उनके साथ। तो काफ़ी मतलब कि उस जो तार है वो जुड़ गई थी एक हिसाब से उनके साथ। तो उन्होंने अपनी जब जर्नी अपनी बताई, तो मैं काफ़ी हैरान हुआ कि सर इतनी मुश्किलों के बावजूद भी इतने बड़े लेवल पे चले गए हैं। और उनकी 3 पीढ़ियों तक ने घर नहीं देखा था। गाड़ी की तो बात ही, 4 व्हीलर की तो बात ही दूर की है। तो सर ने इस मारे हालातों में भी इतना अच्छा बिज़नेस किया और कितने ऊँचे लेवल पर पहुँच गए हैं। तो मैंने सोचा कि अगर सर इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी इस लेवल पर पहुँच सकते हैं, तो हमारे पास तो कोई मुश्किलें ही नहीं है। हमारे पास तो कोई है ही नहीं ऐसी दिक्कतें। तो हम तो बिल्कुल कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? तो सर सुनील सर शुक्रगुज़ार जी को सुनने के बाद मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैं 24 घंटे जो है कंप्यूटर के आस-पास ही रहता हूँ, इंटरनेट के आस-पास ही रहता हूँ। मेरा ज़्यादातर काम जो है, ज़्यादातर जो टाइम मेरा बीता था, वो कंप्यूटर के आस-पास ही बीतता था। और मैंने रेनाटस को सर्च करना शुरू किया अपने नेट के ऊपर। तो नेट के ऊपर मैं फ्री टाइम उसको सर्च करता रेनाटस को, और रेनाटस का मैं वीक पॉइंट ढूँढता था कि कहीं कोई वीक पॉइंट है। क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू तो होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। पर मुझे रेनाटस वेलनेस में एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला, एक भी वीक पॉइंट नहीं मिला। इतनी शानदार कंपनी, इतना शानदार पे आउट सॉरी। और मात्र 3 साल की कंपनी जिसने 16-16, 15-15 महीनों में करोड़पति खड़े कर दिए। तो मैं बहुत हैरान हुआ कि इतने कम पीरियड में लोग करोड़पति कैसे बन रहे हैं। तो दोबारा से फिर मैंने सर्च करना शुरू किया रेनाटस को नेट के ऊपर, तो काफ़ी कुछ मुझे अच्छा लगा। तो मेरे फादर साहब ने मेरी आईडी लगाई हुई थी, तो मैंने उनसे फिर पूछना शुरू किया कैसे काम होता है। तो मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर विनोद एकलव्य जी, उनसे मैंने बात करनी शुरू की रेनाटस के बारे में। तो उन्होंने मुझे सब कुछ क्लियर किया, कैसे पे आउट आता है, कैसे काम करना है, क्या करना है। तो मैं उनका भी तहे दिल से उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे रेनाटस के बारे में पूरे डिटेल से समझाया, टेक्निकली भी और मैनुअली भी। तो सर ये तो थी मेरी स्टोरी, जो मेरी जहाँ तक की जर्नी थी। और मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिस पर भगवान की असीम कृपा हो और रहमत होगी, वही रेनाटस में
काम कर सकता है, वही रेनेटस में आता है। तो जो बंदा आपको, कोई भी बंदा आपको नो बोलता है, मैंने नहीं करना, नो बोल रहा है, वो आपकी नाकामयाबी का आपका इंतजार कर रहा है। वो आपको देख रहा है कि कब ये नाकामयाब हो और कब हम इसका मजाक उड़ाएं कि देखा, हम तो तुझे रोक रहे थे तो तू नेटवर्क मार्केटिंग में चला गया। तो हमें उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है, कामयाब होकर। सही और गलत, अब हमें उन्हें बताना है कि हम सही थे और तुम गलत थे। अपनी कामयाबी से उनका मुंह हमें बंद करना है। तो मेरी आईडी मेरे फादर साहब ने लगाई थी, हम मिलकर इस कंपनी में, आप सोच रहे होंगे कि 16% तो कमीशन दे रही है कंपनी, पर मैं हमारे घर में जो है वो 32% कमीशन आ रही है। तो 16% मेरे फादर साहब की और 16% मेरी, टोटल हमारे घर में 32% हम इनकम जनरेट कर रहे हैं हमारे घर में। तो जो मेरे सुनने वाले भी जो मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे घर में 2 आईडी लगी हैं, मेरे फादर साहब की और मेरी, और हम काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो आप भी, अगर आपके घर में आपका कोई भाई है, कोई आपके जिनके रिलेशन बहुत ज़्यादा, अपने पिताजी की आईडी लगाइए, अपने भाई की आईडी लगाइए, या अपने वाइफ की, या अपनी बहन की, जो काम करना चाहते हैं एक ही घर में, अगर आप 2 आईडी लगा लेते हो तो आपको काफ़ी अच्छी अर्निंग होने के चांसेस बन जाते हैं। तो आईडी 2 लगा लेंगे तो काफ़ी अच्छी अर्निंग होगी। रेनेटस कंपनी जो है वर्ल्ड की एक ऐसी कंपनी है जो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है, जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती है। तो सिस्टम में कामयाब होने के लिए, रेनेटस में कामयाब होने के लिए एक रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट को अगर हम पूरा करते जाएंगे रिक्वायरमेंट को, तो हम जो है इस सिस्टम में कामयाब हो जाएंगे। और मैंने बात की थी अपने घर में कि आईडी हमारे घर में 2 लगी हुई है, तो हम जो है वो क्या, एक मैं कहना चाहता हूँ कि 1 और 1 2 नहीं, बल्कि 1 और 1 11 भी होते हैं। तो हम 1 और 1 अभी 11 बने हुए हैं और काम कर रहे हैं रेनेटस वेलनेस में। रेनेटस वेलनेस एक ऐसा समंदर है जिसके तल में हीरे मोती छुपे हुए हैं। हीरे मोती वहां पे है उसके तल में, और वो हीरे मोती लेने के लिए उसकी गहराई में हमें जाना पड़ेगा। अगर हम किनारे रहकर हीरे मोती की तलाश करेंगे या उनका इंतजार करेंगे बाहर आने की, तो हमें कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा, सिर्फ कूड़ा करकट 3 डब्बे वगैरह ही हाथ लगेंगे। अगर सच में कुछ रेनेटस से आप कुछ लेना चाहते हो, तो आपको गहराई में उतरना पड़ेगा रेनेटस वेलनेस की। और रेनेटस वेलनेस की गहराई में उतर कर ही आपको पता चलेगा कि रेनेटस वेलनेस है क्या चीज। तो आपको गहराई में उतरना पड़ेगा, तभी आपको ये सब जो कामयाबी है आपको हासिल होगी। तो अगली बात करते हैं हम इम्प्लीमेंट की। हम जो है वो ढेरों सारी हम जूम सेशन सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं और दिग्गजों को काफ़ी सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद क्या करते हैं, उन पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हम खाते पीते हैं, सोते हैं या कुछ और काम डेली के करते हैं। तो सुन तो लेते हैं, अपनी डायरी में नोट भी कर लेते हैं, पर उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ कि जैसे हमें भूख लगी है, बहुत जोर की हमें भूख लगी हुई है। तो भूख लगी, हम एक रेसिपी बुक उठा लेते हैं। रेसिपी बुक में जो रेसिपी उसमें लिखी हुई है, उस रेसिपी को हम पढ़ने लग जाएं कि उसमें क्या क्या चीजें डली हैं, क्या क्या उसमें डाला गया है। वो चीजें पढ़कर तो हमारी भूख नहीं मिट सकती। हमारी भूख कैसे मिटेगी? उस रेसिपी के मुताबिक हम बाजार में जाएंगे, जो जो सामान लिखा है वो सामान हम लेके आएंगे। उस सामान के मुताबिक गैस पे, चूल्हे पे बर्तन को चढ़ाएंगे और सब सामान जो है रेसिपी के मुताबिक उसको बनाना शुरू करेंगे। और बनने के बाद जब हम उसे खाएंगे तभी हमारी भूख मिटेगी, नहीं तो रेसिपी पढ़ने से तो हमारी भूख मिटेगी नहीं। तो अगर अपनी अपनी भूख मिटानी है तो इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, अमल करना जरूरी है। तो इम्प्लीमेंट करेंगे
तभी कामयाब होंगे। नहीं तो लिख तो रहे हैं हम, सुन तो रहे हैं डेली किसी ना किसी दिग्गज को, तो इम्प्लीमेंट भी बहुत करना बहुत जरूरी है करना। और बात करते हैं हमारे जो लोग ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, मेरे जैसे लोग जो अपने सपनों के प्रति बहुत उत्सुक हैं उन्हें पूरा करने के लिए। तो साथियों, जॉब से जो है, मेरा जो 18 साल का एक्सपीरियंस है शेयर बाजार का, शेयर मार्केट का, बड़े बड़े धुरंधर जो है वहाँ पे आते हैं, जो काम करते हैं। तो जॉब से तो आज तक कोई भी बंदा जो है अमीर नहीं बन सका। 5% लोग हैं जो कामयाब हुए हैं जॉब से, ओनली 5%। 95% सिर्फ लगे रहते हैं करने जॉब जॉब में लगे रहते हैं, पर उनका बनता कुछ नहीं है। एक बाइक तक नहीं वो खरीद सकते अपनी जॉब से। तो ट्रेडिशनल जॉब काम को छोड़कर अब 2022 शुरू हो चुका है, तो क्यों ना हम ट्रेडिशनल काम को छोड़कर ये सोचा जाए कि 2022 शुरू हो चुका है, क्यों ना कुछ नया किया जाए, क्यों ना कुछ नई चीज की जाए, जिससे हमारा जो जिंदगी का लेवल है, हमारा जो स्टेटस है, उसका लेवल थोड़ा अपग्रेड हो, थोड़ा ऊपर जाए। तो पीछे जो हम काम करते आ रहे हैं उससे तो हम करते ही आ रहे हैं, उससे तो कुछ बना नहीं है और ना कुछ बनेगा, जॉब से कुछ नहीं बनेगा। तो कुछ करने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा। नया करने के लिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी, एमएलएम करना ही पड़ेगा, रेनाटस वेलनेस को चुनना ही पड़ेगा। तो रेनाटस वेलनेस में काम करके आप अपने सपनों को साकार कर सकते हो। आपने जो वादे किए हैं अपनी फैमिली से, अपने भाई बहन से, अपने वाइफ से, अपने माता पिता से, तो आप अपने सपने, उनके सपनों को पूरा कर सकते हैं। आपने कई वादे अपने वाइफ को, अपने माता पिता को किए होंगे, पर वो पूरे नहीं कर पा रहे हो। तो रेनाटस वेलनेस आपको मौका दे रही है कि अपने वादों को पूरा किया जाए। बहुत से हमारे घर वालों की नजरें हमारे ऊपर होती हैं कि ये कुछ करेंगे हमारे लिए। हम कब तक उनसे, उनकी नजरों से हम अपने अपने आप को चुराते रहेंगे। तो कामयाब होने के लिए रेनाटस वेलनेस खड़ी है आपका हाथ थामने के लिए। तो रेनाटस वेलनेस एक ऐसी कंपनी, आप तो मैं सब कुछ आपको बता ही चुका हूँ रेनाटस वेलनेस के बारे में, कि मैंने टोटली सर्च कर लिया है रेनाटस के वेलनेस के बारे में, और मैं पार्ट टाइम अभी कर रहा हूँ और जल्द ही फुल टाइम इस सिस्टम में आ जाऊंगा, बहुत थोड़े से समय में। और शॉपी भी लेने की हमने सोच ली है। शॉपी भी लुधियाना में एक नई खुल जाएगी, जिससे लुधियाना में जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी आसानी हो जाएगी। और आने वाला टाइम जो है, तो आप सोच नहीं सकते कि रेनाटस वेलनेस कहाँ तक जा सकता है। आसमान की ऊंचाइयों को भी छू सकता है रेनाटस वेलनेस, अगर काम करने पर आए तो। सिर्फ आपकी सोच बदलनी चाहिए बस। आपकी सोच बदलेगी, सोच बदलेगी तभी नया काम करेंगे। अगर आपका दायरा ही उतना है, जॉब का दायरा है, हमारा जो जॉब का दायरा है, अगर हम उतना ही हमने सोचा हुआ है कि हमने बस जो जो आया जो कमा लिया, बस उसे घर चल रहा है, तो बस ठीक है, चल रहा है। पर अगर लाइफ में आगे कुछ अचीव करना है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है अपनी लाइफ को, तो एमएलएम करनी पड़ेगी, नेटवर्क मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी आपको भाई। तो मैं कई भाइयों से पूछता हूँ, भाई आपको कितनी इनकम चाहिए एमएलएम में, जा आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको कितनी इनकम आप चाहते हो, मैं इतना पैसा कमा लूँ तो मैं सेटिस्फाई। कोई बोलता है मेरे को ₹1,00,000 आ जाए तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। कोई कहता है मेरे को ₹2,00,000 आ जाए तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो जो लोग अपना काम कर रहे हैं बिना एमएलएम के, बिना नेटवर्क मार्केटिंग के, तो मैं उनसे बोलता हूँ, जो आप अभी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उससे आपको 50-60 हज़ार, 1,00,000, 2,00,000 आपको आ सकता है। मान लो मैं आपके पास नहीं आया, मैं आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट लेके ही नहीं आया, रेनाटस वेलनेस आपके पास लेके नहीं आया, तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि 50-60 हज़ार हम एक्स्ट्रा अपनी इनकम के साथ साथ ले सकते हैं? है आपके पास कोई ऑप्शन? तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो कम पैसे खर्च करके
आपकी अगर जिंदगी बेहतर हो सकती है तो क्यों ना किया जाए। किस चीज के लिए आपको प्रॉब्लम आ रही है? तो सामने वाला बंदा बोलता है कि पैसों की प्रॉब्लम आ रही है। सब कुछ ठीक होता है, बस पैसों की प्रॉब्लम के बारे में बोलता है कि पैसों की प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई अगर पैसों की प्रॉब्लम आ रही है, अगर रात को या किसी और टाइम आपके घर वाला कोई आपका बीमार हो जाता है, इमरजेंसी आ जाती है, तो क्या आप अपने पैसों का इंतजाम नहीं करोगे? आप जरूर करोगे, क्योंकि आपने अपने जो साथी है उसकी लाइफ को बचाना है। तो ये भी आपकी लाइफ की इमरजेंसी है, आगे जो आपने लेके जानी है उसकी लाइफ की इमरजेंसी है। तो इसके लिए आप क्यों नहीं पैसे तैयार कर रहे हो? कम पैसों में इतना बड़ा बिजनेस हम लेके जा रहे हैं। अगर हम किसी के पास जाते हैं तो ऐसे बकरी भेड़ों की तरह नहीं जाना, बिल्कुल शेर की तरह जाना है। हम किसी को देने जा रहे हैं तो पूरे शेर दिल से साथ उसके पास जाना है। कोई भी आदमी हो सामने वाला, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर हम देने जा रहे हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अब ऊपर होना चाहिए। ना कि हम उसके साथ बात करके आ जाएं कि सर ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी कंपनी है, ये प्रोडक्ट हम ले लो। तो अगर बंदा बोल देता है नहीं जी नहीं मैंने नहीं करना, तो आप उठ के वापस आ जाओ। नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे काम तो चलेगा ही नहीं भाई। उसको पूरा तरीका समझाना है, भाई ऐसे आप काम कर लोगे तो आप कामयाब होगे, नहीं तो जो आप काम कर रहे हो उसमें तो फिर आपका गुजारा ही होगा, नजारा नहीं होगा। आगे बढ़ना है, आगे चलना है, तो एमएलएम आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं जो टाइम तो बहुत कम है, बोलने के लिए बहुत ज्यादा है। तो टाइम जो है वो ऐसे बीत रहा है जैसे मुट्ठी से रेत फिसल रही है। तो अभी मेरे को लगता है कि अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। आपको और आपसे और बातें करूं, आपके को और अपने बारे में बताऊं, अपनी जर्नी के बारे में या अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपको शेयर करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नेक्स्ट जो मीटिंग होगी फ्यूचर में, तो उसमें मैं आपके लिए आ सकता हूं या नहीं आ सकता हूं। और उसके बाद मेरे फादर साहब जो हैं उनको भी मैं थोड़ी देर 5 मिनट के लिए इनवाइट करूंगा कि वो भी कुछ बोलें, कुछ शेयर करें अपने बारे में। सर सतीश जी जी, मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके फादर जी साहब का सर। वेलकम करते हैं। सर आपका जी पहला सर। पे आउट कितने का आया? सर मेरा पहला पे आउट आया था अराउंड 8900 का ही, 9900 रुपए का ही। 9900 रुपए का है, मतलब लगभग और नौ टोटल नौ इनकम की बात करें तो मैं एक हफ्ते का जी, 20 से 25 हजार रुपए ले रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। और हाईएस्ट पे तो आउट सर आपका, मैं हाईएस्ट पे आउट आपका कितना आया? सर हाईएस्ट पे आउट मेरा था, अभी मेरे को 1.5 से 2 महीने हुए हैं अभी रेडस वैलेस में। तो मेरा हाईएस्ट पे आउट तो जो था वो था 13,500 रुपए का ही। वेरी गुड वेरी गुड। सर 2.5 से 3 महीने में आपने टोटल इनकम कितनी कमाई? 2.5 से 3 महीने में मेरी इनकम जो है वो लगभग 50 से 60 हजार रुपए हो गई है। जी, वेरी गुड, जबरदस्त जी सर। सर, जबरदस्त। तो सर बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद, आपने आज का जूम सेशन लिया, बहुत सारे लोगों को आपसे सीखने के लिए मिलेगा। और बहुत शानदार नॉलेज भी रखते हैं आप। तो मैं वेलकम करता हूँ आपके फादर साहब का, और उनसे भी एक्सपीरियंस जानते हैं कि उनको क्या लगा कि खुद भी कर रहे हैं और अपने बेटे को भी करा रहे हैं। तो जी सर, वेलकम है आपका, शुभ नाम बताइए। और जी, ध्रुवी सर जी, रॉकिंग रैंटर्स। रॉकिंग रेंटर सर। सर बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका, हम जी हमारे को भी टाइम दिया आपने। जी 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 तो बहुत अच्छी क्वालिटी है और बहुत अच्छी आपकी पर्सनैलिटी है। जी जी, तो धन्यवाद। मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे भी मिलकर और बेटे से भी मिलकर, जी जी और मिलकर ही हम दोनों काम कर रहे हैं। जी तो जी बहुत अच्छा लग रहा है आज सतीश जी को मीटिंग में बैठते हुए। बहुत मुझे गर्व हो रहा है जी और बहुत अच्छा लग रहा है। जी मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जी। तो रॉकिंग रहता। जी,
सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगा कि आप खुद भी कर रहे हैं और अपने बेटे को भी रैना ट्रस्ट में आपने साइन किया, मतलब स्पॉन्सर आप ही हैं इनके। आपको क्या लगा कि ये जॉब से बेटर है, या क्या ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आपको ऐसा लगा कि नहीं इसको भी रैना ट्रस्ट करना चाहिए? सर मैं रहना कंपनी मैंने बहुत करी है, जी। पर मेरे को उनमें सब में धोखा मिला था। ठीक है। तो एक यही कंपनी रहना ट्रस्ट वेलनेस है, जी जो मुझे मिली और मुझे सहारा मिला। जी जी बहुत अच्छा लगा मुझे। जब मेरे को तो इस लाइन में काम करने में अच्छा लग रहा था, पर जी मैंने सोचा क्यों ना हम दोनों मिल के काम करें। जी जी तो मिल के काम करने से हम आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इस कंपनी में जो क्वालिटीज़ हैं, वो और किसी क्वालिटी में नहीं मिलती कंपनियों में। जी बिल्कुल तो सर। इसलिए मैंने आप भी जॉइन करा और बेटे को भी जॉइन करा। जी 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 धन्यवाद। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का बहुत ही शानदार सतीश जी ने जूम मीटिंग किया। तो कुछ लोग हमारे साथ और हैं, हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, कुछ सुजेशन है और कोई क्वेश्चन है तो पूछना चाहता है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। लगभग हमारे पास अभी 10 मिनट हैं। और तो जी राजकुमार जी है लालगंज यूपी से, उनसे मैं पूछना चाहूंगा। जी राजकुमार जी। जसवंत जी हैं हमारे साथ, जसवंत जी। जी सर। Great, good morning, गुड my मॉर्निंग lovely सर, गुड team. मॉर्निंग। आज का जूम सेशन इतना अल्टीमेट था, इतना शानदार था कि सर ने जितनी भी बातें बताई वो अपनी लाइफ का जो पर्सनल एक्सपीरियंस था, वो मतलब दिल की गहराइयों से आवाज निकल रही थी। दिल से आवाज जो मतलब आपके हार्ट को टच करती थी जो। और बहुत शानदार सर ने कुछ मैंने टिप्स आपके नोट भी किए कि वो ही रेनाटा वेलनेस में टिक पाएगा। आएंगे बहुत सारे लोग, लेकिन रेनाटा वेलनेस में वही लोग टिक पाएंगे जिन लोगों पर उस परमात्मा की अपार कृपा है। तो मुझे आज का जूम सेशन बहुत अच्छा रहा। ओम प्रकाश भगत जी के चरणों में नमन करता हूँ, जिसने ऐसे डायमंड को जन्म दिया, ऐसे डायमंड को पैदा किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू जसवंत जी। और नेक्स्ट हैं हमारे पास साथी विनोद एकलव्य जी लुधियाना से। जी सर। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਨੋਦ ਇਕਲਵਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਡਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਔਸਮ ਸੈਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਇਹਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਥੀਓ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਰੈਨਾਟਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਬਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਂ ਕਈ ਨੈਟਵਰਕਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤੀਰ ਮਾਰ ਲਓਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਸਾਥੀਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਥੀਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ 36 ਮਹੀਨੇ 38 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਾ ਕਮਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਪੂਰੀਆਂ, ਡ੍ਰੀਮਸ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਊਟੀ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਤੀਸ਼ ਸਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਸਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਵੋल्व करके ਚੱਲੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू वेरी मच साथियों, थैंक यू सर, थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद विनोद एकलव्य जी आपका। तो हमारे साथ एक और साथी हैं हमारे
राजकुमार जी हैं यूपी से। तो जी राजकुमार जी, आपका माइक अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो अगर कोई और दोस्त भी हमारे साथ कोई अपना एक्सपीरियंस या कोई बात बताना चाहता है तो हो सकते हो आप। और दोस्तों मैं देख रहा हूँ एक मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ सभी दोस्तों को, मैंने वीडियो भी डाली थी और मेरे यूट्यूब पे जाके आप देख भी सकते हैं। अगर आपको जूम पे फोटो लगानी, अपना नाम चेंज करना नहीं आ रहा तो वहां से सीख के आप लगा सकते हो। जैसे अभी देखिए दोस्तों, मैंने लगाया हुआ है, हमारे हमारे अपलाइन ने में, हमारी ग्रेट ग्रो लाइन ने भी, सभी ने अपनी फोटो भी लगाई हुई है और साथ में अपना नाम भी लिखा हुआ। जैसे देखिए वल्टोआ गुरदयाल सिंह बुल्लर, तो मेरे को पता लग रहा है कौन है, कौन सा साथी हमारे साथ जूम पे सेशन में ज्वाइन है। तो ऐसे आप भी अपना नाम, पूरा नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए, ताकि हमको पता चल सके कौन सा बंदा कहाँ से मीटिंग देख रहा है, तो ऐसे पता चलता है। तो ये जरूर कीजिए, अपने नाम के साथ नाम भी पूरा लिखिए, अपने शहर का नाम, और अपनी फोटो भी लगाइए जहाँ पे। तो ऐसे तो एक मैं और बात बताना चाहूँ, अभी रिट्रीट चल रहा है, मार्च का महीना, फरवरी का महीना चल रहा है, मार्च तक हमारी रिट्रीट होगी। तो ज्यादा से ज्यादा साथियों को, क्योंकि अगर दोस्तों इस बिजनेस में ज्यादा इनकम चाहिए, ज्यादा अचीवमेंट चाहिए, ज्यादा कामयाबी चाहिए, अनलिमिटेड कामयाबी चाहिए, तो सबसे ज्यादा फोकस कीजिए अपनी टीम पे। उनको उनके रैंक अचीव कराने में भी मदद मिलेगी। रिट्रीट में अगर आप रिट्रीट करवाएंगे तो साथियों, जितनी जल्दी रिट्रीट होगा उतनी ज्यादा इनकम आपके पास आएगी, आपकी टीम के पास आएगी। तो बहुत सारे साथी हमारे साथ आज जुड़े, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वेलकम भी और धन्यवाद भी करता हूँ। कल मिलते हैं एक नए दोस्त के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, और एक बड़ी और शानदार कल की मीटिंग होगी जो। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और रॉकिंग रेंटस और ग्रेट, आज का दिन आपका जगदीश शुभ सर, रहो। जी सर। कितने टाइम अभी पड़े सर हैं अभी हमारे पास? 5 मिनट है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ना बहुत अच्छे लीडर जुड़े हुए हैं। विशाल जी हैं, मैडम अंजू जी हैं और बोहड़ जी हैं, काफी लोग हैं, इनको अनम्यूट करें। सर मैं तो सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भी अपना हैंड रेज जरूर करें, क्योंकि कोई भी नहीं कर रहा, पता नहीं क्या बात है। नहीं करेंगे आज का। जी मैं आज का जो जूम विशाल सेशन जी था को अनम्यूट कर रहा हूँ। विशाल जी, जी, विशाल जी मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग गुड रॉकिंग मॉर्निंग रनर्स। सर, रॉकिंग रेंटस। हाँ, उम्मीद करता हूँ सर आप सभी लोग अच्छे होंगे। जी तो आज सतीश जी का सेशन सुना सर, बड़ा भावनात्मक सेशन रहा है और उन्होंने इतनी जल्दी अपने आप को कवर किया, अमेजिंग सर। तो जी ये ऐसे हीरे हैं, ऐसे स्टार हैं जो हमें ढूंढने पड़ेंगे। जी तो बिल्कुल सर। सारथी सर को मैं बधाई का पात्र समझता हूँ जिन्होंने ऐसा हीरा ढूंढा है सर। जी जी तो ऐसे हीरे अगर हमें मिल जाएं, पता नहीं जल्दी मिल जाएं, पता नहीं साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, कभी भी मिल सकते हैं। तो आज की मीटिंग से यही सीखा है, बस डटे रहना है, हीरा तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे एक कोयले का ट्रक है, तो कोयले के ट्रक में अक्सर हीरे भी मिल जाते हैं। तो ये नहीं पता वो स्टार्टिंग में मिल जाए या पूरा ट्रक कोयले का उतारने के बाद मिले। ठीक है, तो थैंक यू करना चाहता हूँ आज सतीश जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया जानकारी दी। थैंक यू सो मच सर। जी धन्यवाद। तो सर साथियों मैं भी बताना चाहूंगा, बोलते हैं कुदरत ने हम सबको हीरा बनाया है, चमकेगा वही जो घिसेगा, जिसको घिसेगा, जो घिसेगा वही चमकता है। तो दोस्तों अगर आप रेंटस में आए हैं, अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं, बहुत शानदार इंडस्ट्री में हैं, तो आपको आपको अपने आप को तराशना पड़ेगा। जो तराशता है अपने आप को वही आगे बढ़ता है। तो हमारे साथ आरजे भारती जी हैं, मैं उनका है माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, उनका एक्सपीरियंस जानते हैं जी। अंजू बाला जी हमारे साथ हैं, मैं उनका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। जी मैम स्वागत गुड है मॉर्निंग आपका। सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। और आज की मीटिंग बहुत अच्छी थी सर, जी जी बहुत कुछ सीखने को मिला। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूंगी कि जैसे सर ने बताया कि वो अपने फादर के साथ जाते थे जी और मीटिंग्स सुनी और उसका जो इफेक्ट हुआ
जी सर इसीलिए तो सर सुखदेव जी बार बार कहते हैं कि जूम मीटिंग लगाओ, क्योंकि कुछ चीजें जब हम बार बार सुनते हैं देखते हैं तो उसका इफेक्ट अलग आता है। जी बिल्कुल वैसे अगर उनको कुछ कोई बताए तो वो इफेक्ट नहीं आता। तो सर सही बात, विशाल सर ने भी सही वही बात कही कि टाइम लगता है सर, किसी चीज को पाना है, शिद्दत से पाना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। मैम, थैंक यू। तो हमारे साथ हैं आरजे भारती जी। जी बोलिए। सर जी गुड मॉर्निंग गुड रॉकिंग मॉर्निंग रनर्स। रॉकिंग रेंटर सर, क्या बात है जी। आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा सर। जी सतीश जी को सुनकर मुझे बहुत आनंदित हुआ मैं। जी जी ओम प्रकाश जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके घर में ये इतना बढ़िया डायमंड है। जी उनके ऊपर परमात्मा की असीम कृपा है। और मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि लुधियाने के अंदर जो शॉपी खुलेगी उसका मैं बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकता हूँ। जी और अपने ग्रेट अपलाइन विनोद क्लबे जी को थैंक यू बोलता हूँ, जिनके पास इतना बढ़िया डायमंड है और हम मिलकर बहुत बड़ा लुधियाने के अंदर काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल और मैं सुखदेव सर के लिए धन्यवाद देता हूँ कि सुखदेव सर ने जो जूम सेशन ये शुरू किया है, इसके माध्यम से हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं और इसके अंदर हम आगे बोलने को भी सीख सकते हैं और अपने जो इस बिजनेस के अंदर हम जो काम करते हैं उसको हम आगे बढ़ा भी सकते हैं। तो जी थैंक यू रॉकिंग रनर्स। जी धन्यवाद। विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं, माइक अनम्यूट कर दिया है। विक्रम सिंह जी। जी सर। थैंक यू सर। जी जी सर मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार, क्या बात है। जी सर, मैं सतीश जी ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰੀ ਹੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੰਨੇ ਕਮ ਸਮੇਂ 'ਚ मतलब इकट्ठा कर लिया है। जी जी ਤੇ मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब यानी कि ये कैसे होगा। मतलब ये है कि भाई परमात्मा की ये मर्जी है, जो उसकी मर्जी के बगैर ही होता है जो भी होता है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल, उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। नहीं हिलता जी तो बिल्कुल। ये जो है कि मैं भी इनके साथ जुड़ा हूँ जी, मैं मेरी फैमिली रिलेशन है इनके साथ। जी तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जो है इतने करीबी जो है मतलब ये कि अच्छे तरक्की कर रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं और इससे जो है मेरे को भी बहुत फायदा होने वाला है। जी तो हमारा जो है मतलब पारिवारिक रिश्ता है। जी बिल्कुल ये जो है कि आगे परमात्मा करेगा इनको जो है कि बहुत तरक्की देंगे जी और बिल्कुल, बहुत बहुत आप धन्यवाद सब। सर, हाँ जी। लगभग लास्ट टाइम है। तो सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। रॉकिंग रेंटर्स को मिलते हैं कल एक नए साथी के साथ। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।